दोस्तों, क्या आपको पता है, क्या आपने कभी सोचा है कि एग्जाम के दौरान नहाने या बाल धोने से क्या हो सकता है? या फिर आप यह भी जानते हैं कि गिलहरी के पीठ पर 3 धारियों का किस्सा कहां से जुड़ा है? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश पाठक, आ गया हूं एक बार फिर आप सबके बीच अपने YouTube चैनल फायर फैक्ट के माध्यम से लेकर कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर शायद आप कहेंगे, अरे वाह, अद्भुत है ये। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके घर में जन्म लेने वाला प्यारा शिशु जो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, वह नवजात शिशु 1 हफ्ते तक केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही देख सकता है और उसे जो पहला रंग 1 हफ्ते बाद दिखाई देता है वह लाल होता है, जो कि मेरा पसंदीदा रंग है। नंबर 2, दोस्तों, आपको पता है कि आपके शरीर के मुख्य हिस्से हाथ और पैर के दोनों हड्डियों की संख्या में अंतर होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके हाथ की अंगुलियों में आपके पैर की अंगुलियों से ज्यादा हड्डियां होती हैं। नंबर 3, दोस्तों, हमारी संस्कृति में श्री रामचंद्र जी से संबंधित मुख्यतः 2 ग्रंथ हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ग्रंथों में लिखी कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मेल नहीं खाती। दोस्तों, रामायण ग्रंथ अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत की गई है और अलग अलग नाम से भी जानी जाती है। नंबर 4, दोस्तों, क्या आपको पता है कि नवजात शिशुओं में उनके जन्म के लगभग 10 मिनट बाद इतनी बुद्धि आ जाती है कि वह आवाज की दिशा समझ सकें। नंबर 5, दोस्तों, यह एक शानदार तथ्य है जिसे सुनकर शायद आपकी हंसी छूट जाए। दोस्तों, साउथ कोरिया के विद्यार्थी एग्जाम के दौरान सिर्फ इसलिए नहाना कम कर देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि एग्जाम के लिए तैयार किया गया विषय बाल धुलने के साथ बह सकता है। शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन साउथ कोरिया के विद्यार्थियों के लिए यह बात बहुत आम है। नंबर 6, दोस्तों, श्री राम ऐतिहासिक पुरुष हैं। इस बात की पुष्टि कुछ प्रमाण के आधार पर की जाती रही है। शोध के अनुसार पता चला है कि श्री राम का जन्म 514 ईसा पूर्व चैत मास की नवमी को हुआ था, जिसे चैत राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय श्री राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या के वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। नंबर 7, दोस्तों, क्या आपको पता है कि रुपया शब्द का अर्थ रूपा से जोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ होता है चांदी, और संस्कृत में रूप्यम शब्द का अर्थ चांदी का सिक्का होता है। रुपया शब्द का जन्म 1540 से 1545 ईस्वी के बीच हुआ, जो कि शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के के लिए प्रयोग किया गया, जिसका वजन लगभग 11.34 ग्राम था। यह सिक्का ब्रिटिश भारत के शासनकाल के दौरान भी उपयोग किया गया। नंबर 8, दोस्तों, माना जाता है कि गिलहरी के पीठ पर जो 3 धारियां मौजूद हैं वह इसलिए है कि जब श्री रामचंद्र जी द्वारा लंका जाने के लिए पुल का निर्माण किया जा रहा था तो गिलहरी जितना हो सकता था उनकी मदद करती थी। वह मिट्टी उठाकर समुद्र में डाल रही थी। श्री रामचंद्र जी द्वारा गिलहरी के इस प्रेम भाव को देखकर उसे अपने हाथों में उठा लिया गया और अपने हाथों की 3 अंगुलियां उसके पीठ पर फेर दी गईं। इसी वजह से उसके पीठ पर यह 3 धारियां आ गईं। नंबर 9, दोस्तों, इस फैक्ट के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि अन्य देशों में रामायण को अलग अलग नामों से जाना जाता है। विदेश में कंपुचिया की राम कीर्ति या रियाम केर रामायण, लाओस फलक फलाम राम जातक, मलेशिया की हिकायत श्री राम, थाईलैंड में राम कियन और नेपाल में भानुभक्त कृति रामायण आदि प्रचलित है। इसके अलावा भी अन्य कई देशों में वहाँ की भाषा में रामायण लिखी गई है। नंबर 10, दोस्तों, गौतम बुद्ध राम के वंशज थे। वैश्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें एक इक्ष्वाकु कुल में रघु हुए, रघु के कुल में राम हुए, राम के पुत्र कुश और लव हुए, लव कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों के साथ लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए, जो कि शाक के पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। यह नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सुरथ, सुमित्र हुए। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोगों की राम के पुत्र कुश के साथ वंशानुगत संबंध की पुष्टि हुई है। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे ही अद्भुत फैक्ट के बारे में
तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।